चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CPCL, एक ही दिन में शेयर लगभग 12% नीचे। पहली नज़र में ये शायद सिर्फ मुनाफा वसूली लगती है क्योंकि स्टॉक हाल में काफ़ी भागा था। लेकिन जब हमने इस मामले की तह तक जाने की कोशिश की तो एक के बाद एक कई और परेशान करने वाली वजह सामने आई। बिल्कुल, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा मामला है जहां कई छोटी बड़ी चीजें एक साथ गलत हो गईं। अच्छा। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो दिखाती है कि ये गिरावट सिर्फ एक दिन का खेल नहीं थी। मतलब इसके पीछे की कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। जी। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले, क्या ये सिर्फ ट्रेडर्स का खेल था? मतलब क्या चार्ट्स पर कुछ ऐसा दिख रहा था जिससे सब डरकर बेचने लगे? हाँ, पहला संकेत तो वहीं से मिला। देखिए, जो लोग टेक्निकल चार्ट्स देखकर ट्रेडिंग करते हैं उन्हें साफ दिख रहा था कि स्टॉक की रफ्तार कम हो रहे हैं। Okay. और वो अपने हाल के एवरेज प्राइस से भी नीचे फिसल गया था। ये एक तरह का वार्निंग सिग्नल था। और ये भी तो है कि स्टॉक बहुत चढ़ चुका था। एग्जैक्टली। सिर्फ एक महीने में 31% और साल की शुरुआत से 62% से ज्यादा। इतनी तेजी के बाद मुनाफे की बिकवाली तो होनी ही थी। मतलब जिन लोगों ने पैसा बनाया वो अब बाहर निकल रहे थे। ठीक समझे। और हमें कैसे पता कि ये भारी बिकवाली थी? उस दिन ट्रेडिंग वॉल्यूम अपने एवरेज से 3.3 गुना ज्यादा था। ओह, 3.3 गुना? हाँ, इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग एक साथ अपना माल बेचकर निकल रहे थे। ठीक है, तो टेक्निकल ट्रेडर्स बाहर निकल रहे थे, ये बात समझ में आती है। लेकिन 12% की गिरावट ये बहुत बड़ी होती है। बहुत ज्यादा। खासकर जब सेक्टर की दूसरी कंपनी जैसे MRPL वो सिर्फ 3% गिरी। कहीं ऐसा तो नहीं कि निवेशक CPCL की बुनियाद में ही कोई बड़ी दरार देख रहे हैं? यहीं पर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। बात सिर्फ CPCL की नहीं बल्कि पूरे रिफाइनिंग सेक्टर की है। अच्छा। देखिए, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन यानी GRM किसी भी रिफाइनरी के लिए ऑक्सीजन की तरह है। हाँ, ये बताता है कि वो कच्चे तेल से कितना मुनाफा कमा पा रहे हैं। बिल्कुल। और जब ये मार्जिन $8.64 प्रति बैरल से घटकर आधा यानी सिर्फ $4.22 रह जाए, आधा? हाँ, तो ये पूरे सेक्टर के लिए खतरे की घंटी है। और CPCL पर इसका असर सबसे ज्यादा क्यों दिखा? क्योंकि बाजार को शायद पहले से ही उसकी अंदरूनी कमजोरियों का अंदाजा था। और जैसे ही सेक्टर पर दबाव बढ़ा, सबसे पहले कमजोर कड़ी ही टूटती है। तो अब आते हैं कंपनी की अंदरूनी कमजोरियों पर। एक मिनट, हमारी जानकारी कहती है कि सितंबर तिमाही का मुनाफा 719 करोड़, वो तो ठीक ठाक था। जी, वो नतीजा ठीक था। फिर कुल मुनाफे में इतनी भारी गिरावट कैसे आ गई? क्या किसी एक तिमाही में बहुत बड़ा घाटा हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। तिमाही नतीजा ठीक था, लेकिन जब आप पूरे साल की तस्वीर देखते हैं तो वित्त वर्ष 2025 में कुल मुनाफा 3525 करोड़ से गिरकर सिर्फ 155 करोड़ रह गया। क्या 3500 करोड़ से सिर्फ 150 करोड़? जी, ये बहुत बड़ी गिरावट है। लेकिन असली चिंता की बात ये भी नहीं है। इससे भी बड़ी चिंता? हाँ, असली चिंता है कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो। नेगेटिव कैश फ्लो, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि कंपनी ने पिछले साल अपने ऑपरेशन से पैसा कमाने के बजाय 18 बिलियन रुपए कैश गंवा दिया। गवा दिया? मतलब कैश बर्न? हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो कंपनी अपनी तिजोरी से पैसे निकालकर कारोबार चला रही है। -18 बिलियन? हाँ। ये तो लंबे समय तक नहीं चल सकता। ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। और इसी चिंता में एक और चीज जुड़ जाती है। क्या? कंपनी पर कर्ज का बोझ भी थोड़ा बढ़ गया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.32 से बढ़कर 0.39 हो गया है। तो कर्ज भी बढ़ रहा है? हाँ, ये अभी खतरनाक स्तर पर नहीं है, लेकिन जब आपकी कमाई पहले से कम हो और कैश भी खत्म हो रहा हो तो बढ़ता हुआ कर्ज एक छोटी सी चिंगारी की तरह होता है, जो कभी भी आग लगा सकती है। बिल्कुल। तो अब निवेशकों की नजर कहाँ टिकी होगी? आगे के लिए कौन से लेवल्स अहम हैं? अभी के लिए 890 रुपीस का लेवल बहुत अहम सपोर्ट है। अगर शेयर इससे नीचे फिसलता है तो 850 रुपीस तक की और गिरावट आ सकती है। और वापसी के लिए? अगर यहां से वापसी करनी है तो पहले 1018 रुपीस के लेवल को पार करना होगा, जो अब एक बड़ा रेजिस्टेंस बन गया है। यहाँ एक बड़ी मजेदार और कंफ्यूज करने वाली बात भी है। कंपनी का PE रेशियो 9.65 है, जो सेक्टर के एवरेज 12.07 से कम है। जी, यानी वैल्यूएशन के हिसाब से तो शेयर सस्ता लगता है। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये कुछ ऐसा है कि आपको एक शानदार दिखने वाली स्पोर्ट्स कार बहुत सस्ते में मिल रही है, लेकिन जब आप उसे चलाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि उसका इंजन तेल लीक कर रहा है। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो अब सवाल यह है कि क्या आप ये सौदा करेंगे? एग्जैक्टली। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि CPCL में गिरावट की वजह सिर्फ एक नहीं थी। ये तकनीकी बिकवाली, मुनाफा वसूली, घटते रिफाइनिंग मार्जिन और सबसे बढ़कर कंपनी का वो बेहद कमजोर कैश फ्लो। हाँ, इन सब का मिला जुला असर था। एक परफेक्ट स्टॉर्म। सही कहा।
और ये हमें एक जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। क्या है वो सवाल? देखिए, ये देखते हुए कि स्टॉक का वैल्यूएशन आकर्षक है लेकिन कैश फ्लो बेहद कमजोर है, एक निवेशक के लिए असली सवाल ये नहीं है कि इसे कब खरीदना है, बल्कि ये है कि कौन सा एक मजबूत फंडामेंटल सिग्नल, जैसे रिफाइनिंग मार्जिन में दोबारा तेजी या एक पॉजिटिव कैश फ्लो रिपोर्ट, मौजूदा तकनीकी और बुनियादी मंदी को मात देने के लिए काफी होगा।